नमस्कार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बर्बाद करके ही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया और देश के बड़े नेताओं में उनका शुमार होने लगा। लेकिन भगवंत मान को घर बैठे बैठे ही मुख्यमंत्री का पद मिल गया, जबकि वो इसके लायक थे नहीं। अरविंद केजरीवाल के पास ऑप्शन नहीं था। अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बनने का संविधान में कोई प्रावधान है नहीं। तो उन्होंने मजबूरी में भगवंत मान को, चूंकि वो संगरूर से लोकसभा के सांसद थे उस समय, तो उनको मजबूरी में वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। जाट समुदाय से आते हैं, जट सिख हैं, और जट सिख जो है वो पंजाब की राजनीति में हमेशा डोमिनेट करते रहे हैं और उनके पास कोई चेहरा था भी नहीं। मजबूरी थी अरविंद केजरीवाल के सामने, वरना इच्छा तो अरविंद केजरीवाल की ये थी कि वो स्वयं पंजाब के मुख्यमंत्री बने। लेकिन भगवंत मान को मुख्यमंत्री बना दिया, और जब से भगवंत मान को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, तब से आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन प्रतिदिन पंजाब में सिकुड़ती जा रही है, कमज़ोर होती चली जा रही है, और एक विधानसभा चुनाव से दूसरे विधानसभा चुनाव के बीच आते आते ऐसा लगने लगा है कि अब फिर कभी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं बन पाएगी। ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले एक ऐसा हुआ था कि कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिसमें भगवंत मान जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति शराब पीता हुआ नजर आ रहा है। कुछ आपत्तिजनक वीडियो इस प्रकार के जारी हुए थे। वो वीडियो किसके थे मुझे नहीं पता, किसने जारी किए मुझे नहीं पता, लेकिन उनमें जो व्यक्ति दिख रहा था वो निश्चित रूप से भगवंत मान जैसा व्यक्ति ही लग रहा था। उन्हें लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। किसी ने कहा कि इसमें सिखों का भी अपमान हुआ है, हमारे गुरुओं का अपमान हुआ है। इन वीडियो का जो कंटेंट था उसमें बताता हूँ क्या था कि इन वीडियो में भगवंत मान जैसा व्यक्ति जो दिखाई दे रहा था, उसको सिख गुरुओं के चित्रों पर शराब छिड़कते हुए दिखाया गया था। जो टर्म यूज की जाती है उसके मुताबिक स्प्रिंकलिंग एल्कोहल ऑन पोर्ट्रेट्स ऑफ सिख गुरुज, ये उसमें नज़र आ रहा था। इस तरह से छिड़कता हुआ दिखाई दे रहा था। सिख धर्म में गुरुओं का स्थान सर्वोच्च और अत्यंत पवित्र है। ऐसे में शराब जैसी किसी भी नशीली वस्तु का उनके चित्रों के आसपास होना या छिड़कना बेअदबी, जिसे धार्मिक कदाचार आप कह सकते हैं, उर्दू में बेअदबी कहा जाता है इसे, वो माना जाता है। और इस कृत्य ने सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई थी। इसी कृत्य को लेकर, सिख मर्यादाओं का घोर उल्लंघन को लेकर अकाल तख्त ने इस वीडियो को सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया, और 2 सरकारी फॉरेंसिक लैब में इसकी जांच कराई गई कि बताइए कि ये असली वीडियो हैं या फेक वीडियो हैं या एआई द्वारा बनाए हुए हैं। और उसके बाद जो डिटेल्स आई हैं दोस्तों सामने, उन डिटेल्स ने सभी को चौंका दिया है। दोनों लैब्स की रिपोर्ट ये बता रही हैं कि इन वीडियोस के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई है। ये वीडियोस दोनों के दोनों ओरिजिनल हैं और किसी भी तरह का इसमें एआई का कोई कंटेंट है नहीं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस वीडियो को एक राजनीतिक साजिश करार दिया। 15 जनवरी को जब वह अकाल तख्त के सामने इस मामले में पेश हुए थे, उनकी पेशी हुई थी 15 जनवरी को, तो उन्होंने ये दावा किया था कि ये वीडियो पूरी तरीके से फेक हैं और उन्हें बदनाम करने के लिए बनाई गई है। लेकिन साहब, सिखों में ऐसा चलता नहीं है। सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त साहिब और पंजाब की आम आदमी पार्टी के बीच अब जो सीन बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे, वो सीधे टकराव का है। हालांकि सब लोगों का ये मानना है, कुछ लोग मानते हैं इसमें, कि अकाल तख्त या जो पंजाब में सिखों की जो धार्मिक बॉडीज़ हैं वो शिरोमणि अकाली दल से प्रभावित रहती हैं। सुखबीर सिंह बादल, शिरोमणि अकाली दल के जो नेता हैं, उनसे प्रभावित रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो इस घटनाक्रम में हुआ वो महत्वपूर्ण है। अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने सोमवार को भगवंत सिंह साहिबानों की एक अहम बैठक के बाद यह बेहद सख्त फैसला लिया है। गुरु दोखी यानी कि गुरु विरोधी और खालसा पंथ विरोधी ये शब्द इस्तेमाल किए गए भगवंत मान के लिए। उनको ये घोषित किया गया है और इसके साथ ही सिख समुदाय से ये कहा गया है कि वे मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ कोई संबंध ना रखें। इसके अलावा जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ सिंह साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम 2026 पर हस्ताक्षर करने वाले पंजाब कैबिनेट के सभी सिख विधायकों और सदस्यों को मुख्यमंत्री को छोड़कर 29 जून को अकाल तख्त के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। और वहीं राज्य सरकार के गैर सिख मंत्रियों से भी
इस पूरे मामले में लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस पूरी कार्रवाई की जड़ में वो वीडियो ही है जिस वीडियो के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, और भगवंत मान कह रहे हैं कि ये फर्जी वीडियो है। जब ये 15 जनवरी को भगवंत मान अकाल तख्त के सामने पेश हुए थे तो उन्होंने दावा किया था कि ये पूरी तरीके से फर्जी है, और उस समय अकाल तख्त ने उस वीडियो की सत्यता जांच के लिए उसे 2 फॉरेंसिक लैब में भेजा था। और इसके बाद 27 जनवरी को अकाल तख्त सचिवालय ने मुख्यमंत्री और पंजाब सरकार को पत्र लिखकर जवाब मांगा था, लेकिन वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। समझिए जरा इस बात को। सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने की स्थिति में अकाल तख्त ने खुद ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 2 फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं से इसकी जांच करवाई। जब पंजाब सरकार ने जांच करवाने में इनिशिएट करने से मना कर दिया, तब इसके बाद ये सरकारी एजेंसियों के पास गई, और ज्ञानी गर्गज के अनुसार इन दोनों प्रयोगशालाओं से मिली फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि ये वीडियो ओरिजिनल हैं, AI जनरेटेड नहीं है, किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है और पूरी तरीके से असली हैं। अकाल तख्त के इस सख्त फैसले के बाद आम आदमी पार्टी भी एक्टिव हो गई है। आज भगवंत मान ने एक वीडियो जारी किया है, और उस वीडियो में ये कहा है कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है और ये फेक वीडियो है, और संभवतः उनका कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आदमी दिख भी रहा है वो मैं नहीं हूं। ये भगवंत मान का। पंजाबियों, आज मैं बड़े गंभीर मसले ते तुहाडे नाल कुछ विचार साझे करने ने। पिछले दिनी तख्त श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब वालों एक वीडियो के नाल संबंधित मेरे प्रति कुछ हुक्मनामे जारी किए गए हैं कि वो वीडियो जिहड़ी है वो भगवंत मान दी है, वो वीडियो जिहड़ी है वो AI नहीं हैगी। मैं इस वीडियो नूं जदों मैनू अकाल तख्त साहब ते बुलाया गया सी, मैं उदों भी ये कह के आया सी कि इहदे विच मैं है ही नहीं। जिहड़ा बंदा उस वीडियो दे विच हैगा, ना मेरा उहदे नाल कद काठ मिलता है, ना ही मेरी शरीरक बनतर जिहड़ी है वो उहदे नाल मिलदी है। पर मैं हैरान हाँ कि धर्म के एडे वड्डे वड्डे अहुदियां ते बैठे लोग किवें अपने सियासी अकामां की शह ते इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस तरह का कूड़ प्रचार जिहड़ा मैनू बदनाम करने लई कर रहे हैं। क्योंकि मैं पंजाब च पानी की राखी लई, मैं गुरु साहब की बाणी की राखी लई, मैं किसानी की राखी लई, मैं पंजाब की जवानी की राखी लई फैसले लै रहा, जिहड़े कि फैसले उन्होंने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। वो मैनू बदनाम करने वास्ते फिर इस तरह के हथ कंडे अपना रहे हैं, धर्म नूं इस्तेमाल किया जा रहा है। श्री अकाल तख्त साहब नूं मैं सर्वोच्च मनदा, मेरा सिर झुकदा है, मैं नतमस्तक हाँ। श्री अकाल तख्त साहब नाल मत्था लाउण की गल तां दूर है जी, सुपने दे विच भी कई पीढ़ियां नहीं सोच सकदियां। मैं इस गल तो कदे मुनकर नहीं हैगा, श्री अकाल तख्त साहब नूं सर्वोच्च मनदा। पर जिहड़ियां उत्थे सियासी अपॉइंटमेंट्स, सियासी नियुक्तियां होईयां ने, वो किस तरह के फैसले करदियां ने, ये सिख संगत भली भांति जाणदी है। सो मैं इस वीडियो नूं बिल्कुल सिरे तो नकारदा ते मैनू बदनाम करन दियां जिहड़ियां ये कोशिशां ने, जां कह लो भी ये कोझियां हरकतां ने, जिहड़े अकाल तख्त साहब ते जां जिहड़े प्रबंधक बैठे ने, उन्हां दे जिहड़े सियासी अकामां वल्लों, उन्हां दे सियासी अकामां दी शह ते जो ये कीता जा रहा बिल्कुल गलत है। मेरे रोम रोम च पंजाब वसदा है, मेरे दिल की धड़कन च पंजाब वसदा है। मैं पंजाब वास्ते दिन रात काम कर। आप ये समझिए कि इसमें राजनीति किस स्तर तक पहुंच रही है। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे विवाद को एक राजनीतिक साजिश करार दिया है, और पार्टी का ये कहना है कि लगातार चुनावों में हारने के बाद बादल परिवार और शिरोमणि अकाली दल अपनी खोई हुई प्रासंगिकता वापस पाने के लिए सिख संस्थानों का अपने राजनीतिक लड़ाई में इस्तेमाल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि वह बहुत जल्द जनता के सामने इस विवाद का पूरा सच रखेगी और उसके हर पहलू को उजागर करेगी। फिलहाल तो 29 जून का इंतजार है, जब पंजाब के सिख मंत्री अकाल तख्त के सामने अपना पक्ष रखेंगे। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। भगवंत मान पहले भी इस प्रकार के काम करते रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं। पार्लियामेंट में शराब पी करके आ जाना, इसके अलावा जब वो मुख्यमंत्री बने तो अरविंद केजरीवाल ने मंच पर खड़े होकर के उनसे शपथ दिलवाई थी। उन्होंने अपनी माँ की कसम खाई थी कि मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, और उसके बाद भी उन्होंने शराब पीना बंद नहीं किया। देखिए, शराब कोई पीता है या नहीं, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन देश की एक राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री अगर शराब पीकर विधानसभा में आता है, संसद में चला जाता है,
तो उस पर तो सवाल उठेंगे ही। अरविंद केजरीवाल ने कसम दिलवाई, इससे पंजाब के लोगों को क्या मतलब है? आप पीजिए, खूब शराब पीजिए, पंजाब के लोगों को क्या मतलब है? लेकिन तमीज से काम कीजिए ना। सिख गुरुओं का अपमान तो मत करें। विधानसभा के भीतर तो शराब पी करके ना जाएं। अभी विधानसभा का जो पिछला सेशन हुआ था पंजाब का, उसमें विपक्ष के तमाम नेताओं ने, कांग्रेस वालों ने, बीजेपी वालों ने, सब ने कहा था कि भगवंत मान का टेस्ट कराइए। ये शराब पी करके विधानसभा में आए हुए हैं और इन्होंने जो खैरा वगैरह जो दूसरे नेता थे उन सब लोगों के साथ बदतमीजी भी की थी भगवंत मान ने। वो कहा था, ओ बैठ जा यारा, तू तो मेरा पहले से ही दुश्मन है। इस तरह की भाषा बोलने लगते हैं ये। अरविंद केजरीवाल के लिए भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाना पंजाब का एक तरह का श्राप साबित हो रहा है। आज की तारीख में अगर पंजाब में अभी चुनाव हो जाएं तो शायद आम आदमी पार्टी को इसकी आधी सीटें भी नहीं मिलेंगी। 92 के करीब सीटें मिली थी 117 में से जब ये जीते थे। अब तो बताते हैं उपचुनाव के बाद 2-3 सीटें इनकी बढ़ भी गई थी। तो ऐसी स्थिति में भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि पंजाब की जनता इसको किस तरह से लेगी और क्या पंजाब की जनता भगवंत मान से नाराज़ भी है, ये मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश में किसी प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार के आरोप पहली बार देख रहा हूँ। स्टिंग ऑपरेशन वगैरह पहले होते रहे हैं, लेकिन किसी मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगे कि वो शराब पी रहा है या फिर शराब पी करके संसद में भी आए थे जब ये सांसद थे। कई महिला सांसदों ने तो ऐतराज़ जताया था कि हम इनके पास नहीं बैठेंगे, बदबू मारती है। सुमित्रा महाजन उस समय स्पीकर हुआ करती थी, उन्होंने बुला के इन्हें चेतावनी दी थी, अगर तुम पी करके आए तो ये कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सब लोगों के खिलाफ चूंकि कार्रवाई होती नहीं है, इसलिए इन लोगों का उत्साह बढ़ा रहता है। और अब विधानसभा में तो ये राजा हैं, मुख्यमंत्री बन गए पंजाब के, इनको कौन रोक सकता है? तो भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी का भी अपमान किया है, सिखों का भी अपमान किया, इसमें कोई शक नहीं है। एक पगड़ीधारी सिख जो देश के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहता है, फौज में जाता है, एक इमेज जो सिखों की इस देश में रही है, वीरता की, बहादुरी की, उसको इन्होंने चकनाचूर कर दिया है। एक जोकर की तरह, चूँकि कॉमेडियन थे, कपिल शर्मा की तरह शो किया करते थे, एक जोकर की तरह बिहेव करना, किसी भी चीज़ को सीरियसली ना लेना, हमेशा विवादों में घिरे रहना। और ये जो शराब पीने वाला इल्ज़ाम है भाई, इसके तो बहुत सारे प्रमाण हैं। बहुत सारे वीडियो आपके सोशल मीडिया पर भगवंत मान के वायरल होते हुए मिल जाएंगे, जिसमें देखने वाला देखकर ही वीडियो बता देगा कि भगवंत मान ने शराब पी हुई है। लेकिन ये वाला जो विवाद हुआ है और जिस तरीके से सिखों के जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इनका बायकाट करने का ऐलान किया है, इन पर प्रतिबंध लगाने का, इनको दरकिनार करने का ऐलान किया है, ये पंजाब के चुनाव में तो प्रभावी होने वाला है। और फिर पंजाब में तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान की योजना ये है कि वहाँ समय से पहले चुनाव करवाए जाएं। भाई अगले साल फरवरी मार्च के बजाय इसी साल नवंबर में चुनाव करवाए जाएं, और योजना चल भी रही है, केंद्र सरकार भी इसे लेकर के सीरियस है। तो मुझे लगता है कि पंजाब में भगवंत मान को लेकर के आम आदमी पार्टी इस समय असहज है और उनकी स्थिति बेहद कमज़ोर है। और भगवंत मान के साथ अगली बार भी अगर आम आदमी पार्टी ने कंटिन्यू किया तो फिर इस पार्टी को ख़त्म होने से पंजाब में कोई बचा नहीं सकता। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार।